आप थे क्या पिछले साल जब रामकथा हुई थी? तो पिछले साल का कहाँ पूछ रहे हो? पिछले हफ्ते का पूछ सकते अभी तक का पिछले साल कौन थे? एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दिन से काफ़ी बारिश हुई। कैसी लगी आपको बारिश? एक बार एक व्यक्ति ऐसे ऑफिस से जा रहा था और उसे आपने देखा बस स्टैंड होते हैं, बस स्टैंड में शेड होता है। जा रहा था और बारिश शुरू हो गई और बारिश जब शुरू हुई एकदम मूसलाधार बारिश ज़ोर से शुरू हुई। जब बारिश होती है लोग क्या करते हैं? तुरंत देखते हैं शेड कहाँ पे है। तो जो भाग रहे थे सब ऐसे सर पे ऐसे हाथ रखते हुए, कोई फाइल होगी फाइल रखते हुए, बैग रखते हुए सर पे ऐसे शेड पे आ गया। तो व्यक्ति शेड में आ गया, बैठा वहाँ पे और ये क्या देख रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं सब भागते हुए आ रहे हैं बारिश से बचने के लिए। इतने में एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करने वाला एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी के साथ, बेटी होगी 6-7 साल, और वहाँ आ गए भागते भागते और वो बस स्टैंड में बैठने की जगह और उसने अपना लैपटॉप खोला, उसको काम करने लगा और बेटी वहीं पे थी। तो जितने लोग आ रहे थे सब बारिश में आ रहे थे, अपने आप को बचाते हुए ऐसे कैसे आ गए। सबके हाथ ऐसे थे पर जो बेटी है ये क्या कर रही थी? ये खेल रही थी। बारिश हो रही थी, ये बारिश में हाथ अपने ऐसे कर रही थी, बारिश का पानी इकट्ठा कर रही थी और पी रही थी। और ये जो व्यक्ति है जो पहले आया था वो सबको देख रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं वो अपने हाथ ऐसे रख के आ रहे हैं और ये जो बच्ची है इसने अपने हाथ ऐसे रखे और बारिश के पानी को पी रही। बारिश वही है पर जहाँ सब लोग परेशान हैं ये आनंद ले रही है बारिश के पानी। और फिर उसने, बच्ची ने अपने पिताजी को सवाल पूछा, पिताजी एक सवाल पूछो। पापा सवाल, पिताजी पापा काम कर रहे हैं, उनको कहाँ ध्यान है बच्ची क्या बोल रही है क्या कर रही है? पता ना जब काम कर रहे हैं तो आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम कहीं से भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम बस स्टैंड, वर्क फ्रॉम ट्रेन, वर्क फ्रॉम शादी में गए वहाँ पे वर्क फ्रॉम। हाँ बोलो पूछो काम कर रहे हैं। बेटी पापा बारिश रोज़ क्यों नहीं होती? हाँ होगी रोज़। उसको ध्यान नहीं है बच्ची क्या बोल रही है। पर जो व्यक्ति बैठा है ये सब बातें सुन रहा है। जहाँ जितने लोग वहाँ बस स्टैंड पे आए हैं बारिश से बचने के लिए, सब लोग कोस रहे हैं क्या बेमौसम बरसात है, ये कोई समय है क्या बारिश होने का, ये हो गया वो हो गया, हमको ये करना है वो करना है। हर कोई व्यस्त है बारिश को कोसने के लिए। पर ये छोटी बच्ची बारिश के मज़े ले रही है और पिताजी को पूछ रही है कि बारिश रोज़ क्यों नहीं होती? जहाँ सबके हाथ ऐसे हैं इसके हाथ ऐसे हैं। तो अंतर कहाँ पे है? परिस्थितियाँ नहीं बदली, बदला है तो केवल क्या? मानसिकता, सोचने का नजरिया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हमारे जीवन में भगवान बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, पर उन ब्लेसिंग्स को हम क्या करते हैं? हाथ ऐसे रखते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर बारिश की एक बूंद भी नहीं, आशीर्वाद की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, मजा लेके गिर जाए। और जो भक्त है, जो कृतज्ञ व्यक्ति है, धन्यवाद देने वाला, वो हाथ ऐसे रखते हैं जितना हो सके मैं इकट्ठा कर लूँ। परिस्थितियाँ वही, उन परिस्थितियों में हम क्या ढूंढते हैं? भगवान का आशीर्वाद कृपा ढूंढते हैं या फिर शिकायत करते हैं? जो लोग शिकायत करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं और जो धन्यवाद देते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप कभी भी देखना किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है ना, वो वही व्यक्ति होगा जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहता है, ग्रेटफुल है कि जो हुआ मेरी भलाई के लिए हुआ, धन्यवाद। मेरी इतनी भी हैसियत कह लो, औकात कह लो या पात्रता कह लो, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया, धन्यवाद देगा, प्रसन्न रहेगा। और जिससे लगता है कि नहीं मेरी तो बहुत पात्रता थी, मेरी औकात बहुत है, मेरी हैसियत बहुत है, उसको जितना मिलेगा उसको कम लगेगा, उसमें वो शिकायत करते रहेगा, कंप्लेन करते रहेगा,
और मिलना चाहिए, और हमेशा दुखी रहेगी। ऐसा होता है। तो आज हम रामायण के उस प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे जिस प्रसंग के बारे में बहुत कम बात होती है। एक ऐसा किरदार रामायण का इसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो आज का दिन और जो अगली बार हम कथा करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा इस एक किरदार के बारे में चर्चा करें। रामायण में हीरो कौन है जानते हैं? रामायण में हीरो कौन है? राम। ऑब्वियसली राम पे मूवी बनी तो हीरो राम ही होते हैं। पर एक ऐसा भी हीरो है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और वो है भरत। आज मैं थोड़ा सा सीन क्रिएट करूँगा ताकि अगली बार मैं और अच्छे से भरत जी के बारे में चर्चा कर सकूँ। तो भरत जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि कहते थे कि भरत के मुख से यदि कोई बात निकल जाए तो वही धर्म है, यकीन मानिए वो धर्म है। और हम देखते हैं किष्किंधा में जब बाली को प्रभु श्री राम ने छुपकर तीर मारा था, याद है ना आपको? पढ़ा होगा, सुना होगा। तो बाली पहला सवाल प्रभु श्री रामचंद्र से पूछता है, उसको यकीन नहीं होता कि मुझे छुपकर तीर मारा। उसके शब्द रहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप भरत के भाई हो। कि आप भरत के भाई हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये नहीं बोला कि आप तो राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहते हैं कि आप तो भरत के भाई हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब बाली को भी विश्वास था कि भरत मतलब धर्म के मार्ग पर चलने वाला, तो उस धर्म के मार्ग पर चलने वाले क्या भाई हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ये भरत के क्या गुणगान है। और प्रभु श्री राम जी और भरत का प्रेम आपस में ऐसा था कि जब 14 वर्ष का वनवास था, उस वनवास के दौरान 2 बार राम जी के मन में आया कि वापस अयोध्या चले जाते, क्योंकि बहुत विरह महसूस कर रहे थे। किसका? माता का नहीं, अपने भाई का, भरत जी। ऐसे ओकेजन्स आते हैं। अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं कि राम जी को वनवास हो गया, सुना दिया कि आपको वनवास मिल गया है, 14 वर्ष का वनवास है, भरत राजा बन गया, आपको वन में जाना है। तो राम जी, मैया सीता और लक्ष्मण, ये तीनों वन की ओर निकल पड़ते हैं। और जो दशरथ महाराज के मंत्री हैं, कौन? सुमित्रा। वो रथ को बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और चल पड़ते हैं उनको वन की ओर लेके जाने के। और जब वन की ओर जा रहे हैं तो जितने अयोध्यावासी हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब कह रहे हैं ना कि अयोध्यावासी सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये कहने के लिए कि श्री राम को हम वन में नहीं जाने देंगे, और अगर राम वन में जा रहे हैं तो हम भी वन में जाएंगे। और अयोध्या में लोग कितने हैं? अयोध्या केवल एक गांव नहीं था, अयोध्या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। मेट्रोपॉलिटन सिटी जानते हैं? मुंबई, पुणे। मुंबई गए आप लोग? मुंबई में लोग कैसे रहते हैं देखा आपने? एकदम भर भर के रहते हैं। अयोध्या ऐसी जगह थी कि हर कोई अयोध्या में रहना चाहता था। अयोध्या की ऐसी विशेषता थी। अयोध्या की विशेषता ऐसी थी कि अयोध्या में, पूरी अयोध्या में एक भी ताले की दुकान नहीं थी। ताला जानते? कुलू। एक भी दुकान ताले की नहीं थी। और दूसरा, अयोध्या में एक भी भिखारी नहीं था। ताले की दुकान क्यों नहीं थी? ताला लेके लगाएंगे कहाँ? क्या चीज़ हमें छुपानी है? किस चीज़ की रक्षा और किससे करनी है? कोई चोर तो है नहीं यहाँ पे, किसी के मन में कपट तो है ही नहीं, तो क्या बचाओ, किससे बचाओ? और कोई चोरी क्यों करेगा? क्योंकि कोई भिखारी भी नहीं,
हर कोई संतुष्ट है। राजा इतना बांटता था सबको कि हर कोई भरपेट सोता था, किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हर कोई अयोध्या में ही आके रहना चाहता था। तो इतनी ओवरली कंडेंस्ड पॉपुलेटेड सिटी, और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम भी राम के साथ वन में जाएंगे, तो फिर अयोध्या में कौन रहेगा? बोले कहीं को रहने दो अयोध्या में, उसको राज करने दो अयोध्या पे, हम चले राम के साथ। सब लोग चल पड़े और सब लोग जा रहे हैं राम के साथ आगे आगे। राम रथ पे हैं, राम लक्ष्मण सीता और सुमित्र, और सब लोग नीचे पैदल चल रहे हैं। अयोध्या का यदि आप ये पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो अयोध्या जो नगरी है उसके चारों ओर बहुत बड़ा खड्डा है जो पानी से भरा हुआ है, फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, कि कोई भी आए तो ज़्यादा अयोध्या में चढ़ाई ना कर दे, उसको बहुत बड़ी खाई पार करनी पड़ेगी जो पानी से भरी हुई है। और वो उसमें इतना पानी होता था कि सूरज जो है वो बहुत बार, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि सूरज बहुत बार इस भ्रम में आ जाता था कि समुद्र ही है, और उसी से पानी उठा लेता था बादल बनाने के लिए। बादल वहीं पे बन जाते थे, और बादल बन के जब आगे जाते थे तो अयोध्या की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो बादल अयोध्या की दीवारों से टकरा के वहीं पे बरस जाते थे। ऐसी Z+ सिक्योरिटी थी। प्रभु श्री राम रथ पे जा रहे हैं, पर जो अयोध्या वासी हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। अभी जो रथ की स्पीड अलग होती है, हम घोड़े लगे हैं उसको, और मनुष्यों की चलने की स्पीड अलग होती है। पर जब प्रभु श्री राम ने देखा कि जो 9 युवान हैं, 9 युवक हैं, वो तो आ रहे हैं रथ के साथ साथ, पर जो वृद्ध हो चुके हैं वो नहीं आ पा रहे, और वो आवाज़ भी नहीं दे रहे पीछे से, पर उनकी इच्छा है। तो भगवान ने क्या किया, रथ से नीचे उतर गए, रथ से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे साथ। और वाल्मीकि जी एक और चीज़ वर्णन करते हैं कि जब प्रभु श्री राम रथ पे चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है, जैसे मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार में क्या हुआ था, प्रलय आ गई थी, समुद्र था, है ना, समुद्र प्रलय आ गई थी, और मत्स्य नाव में साधुओं को बिठा के, ऋषि मुनियों को बिठा के उन्होंने पार लगाया। पर यहाँ पे क्या स्थिति है, प्रभु श्री राम तो हैं, पर जो समुद्र है वो साधुओं का ही है, और प्रभु श्री राम स्वयं रथ पे बैठे। और समुद्र कैसा होता है, खारा होता है, और यहाँ पे सभी की आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं ना, खारे खारे, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था कि हमको राम के साथ जाना, आगे आगे राम और पीछे पीछे सब लोग। भगीरथ, जो भगीरथ हैं, उन्होंने गंगा को लेके आए, तो गंगा को लेके आके कहाँ जाए, समुद्र की ओर ले गए। आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पता ना, राजा भगीरथ, और पीछे पीछे गंगा आ रही है और समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे राम आगे चल रहे हैं और समुद्र पीछे है। किसका समुद्र, लोगों का, अयोध्या वासियों का समुद्र पीछे पीछे है। प्रभु श्री राम रथ से उतर गए, पैदल चलने लगे, जिसके कारण बाकी लोग उनकी स्पीड के साथ साथ चल सके। ये सेंसिटिविटी है, कितने सेंसिटिव हैं भगवान देखो, कि भक्तों के बारे में सोच रहे हैं। चलते गए आगे, और चलते चलते समय हुआ, रात को वहीं सो गए, और सुबह उठ के मतलब सब बीच रात में सब सोए थे। तो सुमित्र को कहते हैं कि उठो और चलना है, अभी रथ तैयार करो, और रथ में ऐसे लेके चलो किसी को पता नहीं चले हम किस दिशा की ओर, मतलब रथ ऐसे लेके चलो कि सबको लगेगा हम अयोध्या चले गए, और हम अयोध्या से हम बाहर निकल जाएंगे।
अभी वर्णन आता है प्रभु श्री राम जब यहाँ पे जाते हैं, वन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो अयोध्या वासी हैं उनको शांत करने के लिए एक संदेश देते हैं। संदेश ये देते हैं, जब संदेश दे रहे हैं ना तो एकदम शांत तरीके से दे रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में दे रहे हैं। सब लोग नीचे बैठे हैं और प्रभु श्री राम रथ पे खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखो, मुस्कुरा वो व्यक्ति सकता है जो सबसे ऊपर उठा है, मुसीबतों से ऊपर उठा है, जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं कि सब तरफ कोलाहल है पर एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं इसलिए वो उपदेश देने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति खुद परेशान है वो दूसरों का उपदेश देते हैं। हम देखते हैं कि आज के समाज में हर तीसरा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, हर तीसरा व्यक्ति अपने दिमाग का इलाज कराना चाहता है, हर तीसरा व्यक्ति दुखी है और हर साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मेरा इलाज करो। क्यों? इतने लोगों की समस्याएं सुन ली है ना, अभी कोई मेरी भी समस्या सुनो। तो प्रभु श्री राम जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, उस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी जो प्रजा है उन्हें समझा रहे हैं कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। वास्तविक प्रेम ये नहीं होता कि हम केवल जो हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। वास्तविक प्रेम ये होता है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, हम उनको प्रसन्न देखना चाहते हैं और उसके लिए हमें समझना होगा कि सामने वाले की प्रसन्नता किसमें। ये नहीं कि हमें सेवा करनी है, मतलब कुछ भी करना, हमें प्रसन्न करना है। जैसे एक बार गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों शिष्य गुरु की सेवा कर रहे हैं और गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न होने चाहिए, मैं गुरु का फेवरेट लाडला होना चाहिए। तो गुरु ने सेवा दी, चलो मेरे पाँव दबाओ। एक शिष्य एक साइड से दबा रहा है, लेफ्ट वाला पाँव, दूसरा शिष्य राइट पाँव दबा रहा है। गुरु ने मुझे कहना चाहिए बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ। एक शिष्य क्या करता है, गुरु के दूसरे पाँव को चींटी काटता है ताकि गुरु उसको डांटे, दूसरे शिष्य को, तुम ठीक नालायक, ठीक से सेवा नहीं कर रहे मेरी, गुरु को परेशान कर रहे। तो अभी वो दूसरा शिष्य क्या करता है, जो पहला शिष्य जो गुरु के चरण दबा रहा है उस चरण में चींटी काटता है। गुरु इसको डांटे कि तुम ठीक से सेवा नहीं कर रहे। अभी ये दोनों शिष्य चाहते हैं कि गुरु हम पे प्रसन्न हो, दूसरे पे नाराज हो। दूसरे पे नाराज होंगे मतलब मुझ पे प्रसन्न हो, पर ये भूल गए हैं किसको परेशान कर रहे हैं, गुरु को परेशान कर रहे। तो गुरु की सेवा कैसे करें? तो जब हम सेवा करना चाहते हैं तो सेवा के पीछे ये समझ में आना चाहिए कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके हृदय में क्या है, वो कैसे प्रसन्न होगा। कि हम चाहते हैं कि इनको ना हम बहुत खिलाएंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, पर वो खाना चाहते हैं क्या? उनकी प्रसन्नता है क्या खाने में? घर में मेहमान आए, आपको सेवा करनी है, आपके प्रिय बंधु सखा रिश्तेदार आए, वो कहते हैं पानी पिला दीजिए। अरे पानी कैसे, आप हमारे घर पे आए हैं, आप शरबत पीजिए, आप दूध पीजिए, आप जूस पीजिए, आप लस्सी पीजिए। नहीं, मुझे पानी पीना। ऐसे कैसे पानी पीना है आपको? आप हमारे घर में हैं, हम आपको बढ़िया चीज़ पिलाएंगे, बेल का शरबत पिलाएंगे आपको, मुझे पानी पीना है। तो सेवा और प्रेम, प्रेम मतलब ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या चाहता है, वो किससे प्रसन्न होगा, वो वास्तविक प्रेम। तो राम जी कहते हैं उनसे 2 बातें कहते हैं कि आप क्या कीजिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरे जाने के बाद जो राजा है ना, कहाँ के, अयोध्या के महाराज दशरथ, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, विशेषकर आपके शब्दों से और आपकी वाणी से और आपकी हरकतों से। उनको कुछ तकलीफ मत देना। क्यों? क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, बाद में किसको कोसने वाले हैं? वन में किसने भेजा है ना? तो उनको कोई तकलीफ मत देना। आप मुझसे प्रेम करते हैं ना,
मेरी खुशी चाहते हैं ना मेरी प्रसन्नता देखना चाहते हैं, तो दशरथ महाराज को, राजा को कोई तकलीफ मत देना। और दूसरा कि जो प्रेम आप मुझ पे बरसा रहे वही प्रेम आप भरत पे बरसाएंगे और उसी को अपना अगला राजा स्वीकार करेंगे। और जब ये बातें सभी प्रजा सुन रही है कि जिस भारत के कारण प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ रहा है, जिस महाराज दशरथ के कारण उनको वन में जाना पड़ रहा है, ये उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो अयोध्यावासी और फैन हो गए राम जी और उनके पीछे पागल हो गए। तो देखो स्तुति का ये महिमा है कि जो व्यक्ति किसी दूसरों की स्तुति करता है ना, तो जिसकी स्तुति हो रही है वो एक तरफ, जो स्तुति कर रहा है ना वो लोगों का प्रिय बन जाता है। क्यों? ये व्यक्ति स्तुति कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने लोग थे वो महाराज दशरथ और ठीक है उनके बारे में जो बात हो रही है, भरत महाराज के जो बारे में बात हो रही है, वो क्या हो गए? राम जी के और प्रिय हो गए, उनको और प्रेम करने लगे। अभी हमारे राम जी निकल पड़ते हैं आगे और सब कोई रो रहा है। राम जी वहाँ से बहुत सारी नदियाँ क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं और गंगा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे वर्णन आता है कि मैया सीता कितनी मासूम, एक राजकुमारी, जनक महाराज की पुत्री है, शादी हो गई, अयोध्या में आ गई, दुनियादारी कुछ पता नहीं, महल से बाहर कभी कदम रखा नहीं, बाहर निकले हैं, राम जी हैं, सीता मैया हैं और लक्ष्मण जी हैं। मैया सीता बार बार राम जी को पूछ रहे हैं वन आ गया क्या, वन में पहुंच गए क्या, वनवास है वन। राम जी तो अभी अयोध्या में ही है थोड़ा सा बाहर निकले, हम वन में पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे, अभी टाइम है और आगे गए, हम वन में पहुंच गए क्या? क्योंकि उनको पता ही नहीं वन है क्या, कभी देखा ही नहीं। तो उनको भी, जिसने कभी वन नहीं देखा, उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। किस लिए? कि रहना है तो प्रभु श्री राम के साथ रहना है। और ऐसा नहीं है कि राम जी को जब वनवास हुआ तो उनको बहुत बुरा लगा, राम जी को बहुत प्रसन्नता हुई। कैसी प्रसन्नता हुई? धन्यवाद ये करिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे 14 सालों तक संतों का, साधुओं का संग मिलेगा वन में। क्योंकि वन में कौन रहते हैं? साधु रहते हैं, ऋषि रहते हैं। तो 14 साल तक मुझे ऋषियों का संग मिलेगा, बहुत प्रसन्नता हुई। क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे ज्ञान चाहिए, पर ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो आपने जो मुझे वरदान दिया है, इस वरदान के भरोसे मैं 14 साल तक क्या करूँगा? ज्ञान प्राप्त करूँगा जो मुझे जीवन भर काम आएगा। नहीं तो मेरे पास कहाँ, राज्य में लग जाता तो मेरे पास कहाँ समय मिलता कि उनको उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और प्रभु श्री राम, जैसे हमने पहले भी देखा कि वनवास के समय अयोध्या वासियों को जो प्रेरणा दे पा रहे हैं, ज्ञान दे पा रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं? तो इसलिए दे पा रहे क्योंकि उन्होंने साधुओं के संग रह के ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान हम तभी दूसरों को दे पाते हैं, प्रेरणा दूसरों को तब दे पाते हैं यदि हम भी कंटिन्यूसली प्रेरणा लेते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। एक तालाब जो गांव में होता है, सबने अनुभव किया होगा, जिससे खेत को पानी देते हैं, उस तालाब में पानी रहता है जो खेतों को पानी देता है, सबकी प्यास बुझाता है। कब तक रहता है तालाब में पानी? जब तक वो तालाब कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड किसी नदी से कनेक्टेड हो, किसी विहीर से कनेक्टेड हो, तब तक उसमें पानी रहता है। तो अंदर से कनेक्शन टूट गया तो भी आगे पानी नहीं दे पाएगा। तो हम भी दूसरों को प्रेरणा तब दे पाएंगे जीवन में जब हम भी साथ साथ प्रेरणा ले रहे हैं, तभी हम दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे। एक व्यक्ति, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे कब्र, हमारा तो ये शमशान में काम हो जाता है, उस कब्र होती है ना, ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, समझ गए ना आप लोग? कब्रिस्तान,
तो एक व्यक्ति एक गांव में गया रहने के लिए, तो देखता है कि वो गांव के बाहर जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान में सबकी आयु लिखी हुई है कि ये व्यक्ति कितने साल जिया। तो लिखा हुआ था ये व्यक्ति 1 साल, जो भी जितने साल जिया था, 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 13 साल, कोई 7 साल। तो देख रहा है कि ये बच्चों का कब्रिस्तान है, इतनी कम। मैक्सिमम जो उम्र थी 20 साल, उसके ऊपर कोई नहीं। वो गांव के अंदर गए, बोले इस गांव में क्या लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं क्या? या कब्रिस्तान बच्चों का था, तो 20 साल मैक्सिमम, उसके ऊपर कोई नहीं। बोले नहीं, बच्चों का नहीं है, कॉमन कब्रिस्तान। बोले 20 साल के ऊपर कोई जीता नहीं गया यहाँ पर? बोले नहीं, रहस्य है इसके पीछे। क्या रहस्य? बोले हमारे गांव में हर व्यक्ति एक डायरी लिखता है, और उस डायरी में हर दिन वो लिखता है कि आज मैंने कितनी देर सत्संग किया। और जब जो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डायरी में से कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितना सत्संग किया। तो जितने घंटे सत्संग किया मतलब उतना उसकी एक्चुअल आयु हुई, बाकी टाइम वेस्ट है सब। तो जितना कैलकुलेशन करके जितना समय घंटे बने, उसके कितने महीने और कितने साल हो गए, वो उसकी असली आयु थी। उसके कमरे पे वही लिखा जाता है ये व्यक्ति इतने साल जिया, क्योंकि ये जीना इसका जीना था। तो हम कितने साल जी रहे हैं, हम कितना समय सत्संग कर रहे हैं, वही हमारा वास्तविक क्या है, समय है। प्रभु श्री राम प्रार्थना करते हैं कि जो दशरथ महाराज हैं उनके विरह में बहुत रो रहे हैं, राम राम कहते हुए। तो भगवान उनकी आंखों को बचाए, तो अंधे ना हो जाए विरह में। अभी लक्ष्मण और राम पहुंचते हैं कहाँ पे, वन में। और वन में उनको मिलते हैं घू। घू जो है ना, वो इसके एक राज्य है सिंहबेरपुर। तो सिंहबेरपुर के वो राजा हैं, भील प्रजाति। तो जब श्री राम जी देखते हैं घू है, दौड़ के उनको जाते हैं, गले से लगा। अभी लक्ष्मण जी देखते हैं कि किसको जाके गले से लगा रहे हैं। श्री राम जी जो हमेशा गंभीर रहते हैं, इतना प्रसन्न किसको देखते हो? तो जब देखा घू है, तो घू को उन्होंने देखा था लक्ष्मण को, क्योंकि पिता के दशरथ महाराज के मित्र थे। वहां जाते हैं, चर्चा होती है, और घू कहते हैं कि भगवान ये राज्य आपका ही है, आप इस राज्य को स्वीकार कर लो, हम आपकी प्रजा हैं, आप यहीं पे रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं, मैंने वचन लिया है कि मैं राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा और शाही भोजन भी नहीं खाऊंगा, और एक केवल जो कंदमूल, रूट्स एंड फ्रूट्स ये खाऊंगा। तो वहाँ पे जो हमारे सुमित्र हैं, समय हो जाता है रात का, लक्ष्मण जी बिछौना बिछाते हैं, पत्तों का घास पे। प्रभु श्री राम सो जाते हैं, मैया सीता सो जाती है, और लक्ष्मण जी नहीं सोते। और लक्ष्मण जी जब नहीं सोते तो निद्रा की देवी स्वयं वहां पे आती है, इसलिए सेवा स्वीकार कर लो मेरी, आप भी सो जाओ। और लक्ष्मण जी उन्हें मना कर देते, उन्हें कहीं और भेज देते। कहाँ भेजते हैं? उनकी पत्नी उर्मिला के पास, क्या उसके पास। अभी जब अयोध्या में थे लक्ष्मण जी, और जब खबर आती है, समाचार आता है कि राम जी को वनवास जाना है, और लक्ष्मण जी अपनी माता के पास जाते हैं,
कि मुझे भी भैया के साथ वन में जाना है, बताने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो अपने माइंड में पूरा थॉट प्रोसेस सेट कर लिया कि माँ रोकेगी, मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ये बोलूँगा, कैसे डिबेट करना है, कैसे माँ को कन्विंस करना है कि मुझे भैया के साथ वन में भेज दो। अभी क्योंकि सुमित्रा जो है ना, वो किसकी माँ है? किसकी? लक्ष्मण की और शत्रुघ्न की। भरत की माँ कौन है? कैकेयी। और राम की माँ कौन है? कौशल्या। तो माँ सुमित्रा के पास जाते हैं और इससे पहले कि कुछ कहते कि मुझे राम जी के साथ जाना है, तो मैया ने पहले कह दिया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, एक राम की सेवा में और दूसरा भरत की सेवा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ जब प्रभु राम जी की हमेशा सेवा करोगे। तो बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी कि वाह क्या माँ मिली है, मतलब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, माँ पहले ही समझ गई। माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया कि जाओ प्रभु राम की सेवा करो, और कहा कि आज से दशरथ तुम्हारे पिता नहीं है, राम तुम्हारे पिता है। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सीता तुम्हारी माँ है। आज से वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है, और आज से राम और सीता इनकी प्रसन्नता में ही तुम्हारी प्रसन्नता है। माँ ने आदेश दे दिया। और जब लक्ष्मण चले गए, फिर माता सुमित्रा फूट फूट के रोने लगी। क्योंकि जब निर्णय लेने होते हैं ना, तो निर्णय बुद्धि से लिए जाते हैं, और सुमित्रा माता ने बुद्धि से वह निर्णय तो ले लिया, पर हृदय को संभाल के रखा था। वैसे लक्ष्मण चले गए, फिर उस हृदय की जो करुणा थी कि मेरा पुत्र जा रहा है, बाद में रोते हुए बहुत रोते। एक मार्ग खुल गया था, अभी एक और व्यक्ति को मनाना था। वो कौन थी? उनकी पत्नी उर्मिला। उर्मिला के कक्ष में गए। उर्मिला को कुछ पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, वो अपने कमरे में है और क्या कर रही है? एक पेंटिंग बना रही है। पेंटिंग किसकी? उसे पता है, क्योंकि पूरे अयोध्या में घोषणा हो चुकी है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और मैया सीता रानी बनने वाली है। तो पेंटिंग बना रही है कि किस प्रकार राजा राम राज्य गद्दी पे बैठे हैं, मैया सीता उनके बाजू में बैठी है, राम सीता कैसे राजा रानी बने हुए अयोध्या के, उनको मुकुट पहनाया हुआ है, वो पेंटिंग बना रही है। द्वार से अंदर, कमरे के अंदर लक्ष्मण जी आ गए। और जब कोई व्यक्ति अचानक से आ जाता है तो कैसे व्यक्ति एकदम घबरा जाते, क्या हो गया? तो लक्ष्मण जैसे पीछे से आए, आवाज दी, उर्मिला घबरा गई। हाथों में जो रंग थे वो रंग पेंटिंग पे गिर गए, पूरी पेंटिंग खराब हो गई। उर्मिला कहती है, अब ऐसे अचानक कैसे आ गए, मेरी पूरी पेंटिंग खराब हो गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, घबराओ मत, तुम्हारे पास पूरी 14 साल है पेंटिंग दोबारा बनाने के। और लक्ष्मण जी उनको बताते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, मैं राम जी के साथ वन में जाऊँ, उनकी सेवा की। उर्मिला ने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो सेवा है, सेवा मतलब सामने वाले व्यक्ति को जिससे हम प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करना। तो मेरी सेवा आपके लिए ये है कि आप प्रसन्न हो जाओ। और आप कब प्रसन्न होंगे? जब आप अच्छे से प्रभु श्री राम की सेवा कर सकोगे। यदि मैं भी आपके साथ आऊँगी तो आपके ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, भगवान की भी और मेरी भी। तो मैं नहीं चाहती आपकी सेवा डिवाइड हो जाए, कि आपको भगवान की सेवा के साथ साथ मुझे भी टाइम देना पड़े। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे भूल जाओ इन 14 सालों के लिए, आप अच्छे से प्रभु श्री राम की सेवा करो, क्योंकि उस भगवान की सेवा में आपकी प्रसन्नता है, और आप प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न हूँ। आपको अपना समय, अपनी सेवा 2 लोगों में डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी। मैं यहीं पे रहूँगी, आप जाके सेवा करो। तो देखिए, ये अयोध्या का मूड है। हर कोई अपना स्वार्थ त्यागने के लिए तैयार है, अपना कंफर्ट त्यागने के लिए तैयार है, हर कोई बलिदान देने के लिए तैयार है। सुमित्रा ने भी अपना बलिदान दे दिया अपने बच्चे का कि जाओ राम की सेवा करो। लक्ष्मण ने बलिदान कर दिया अपना, उनको थोड़ी मिला था वनवास, लक्ष्मण को नहीं मिला था, अच्छे से राज सुख भोग सकते थे,
नहीं, सेवा करनी है। मैं यहाँ सीधा भी चले गए प्रभु श्री राम के साथ, मैं यहाँ रुके क्या करूँगी? उर्मिला साथ में नहीं गई, क्यों? मैं यहाँ पे माता सुमित्रा का ध्यान रखूँ। लक्ष्मण जी वहाँ से निकले। और जब आज वन में राम और सीता सो रहे हैं और लक्ष्मण जी के पास निद्रा देवी आई है, कह रही है सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तुम एक काम करो, एक उर्मिला है उसके पास जाओ। निद्रा देवी उर्मिला के पास जाती है, लक्ष्मण ने भेजा है, उसकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे, कहा कि आपकी सेवा करो। उर्मिला ने बोला कर लो। उर्मिला अपने भी घंटे की नींद लेती थी और लक्ष्मण के घंटे की भी नींद लेती थी, डबल कोटा नींद सोती थी। ये उनकी सेवा थी। हम सोच रहे हैं काश हमें भी कोई ऐसी सेवा दे, हम ऑफिशियली कह सके रात की शिफ्ट मेरे हिस्से की, दिन की शिफ्ट ये किसी और के हिस्से की। पर उर्मिला सच में उनकी सेवा थी लक्ष्मण जी के लिए, कि वो उनके हिस्से की भी नींद ले ताकि लक्ष्मण फोकस होके सेवा कर पाए, सेवा से विचलित ना हो। लक्ष्मण जी जागे हुए हैं, धनुष बाण हाथ में है, राम सीता सो रहे हैं, लक्ष्मण उनकी परिक्रमा कर रहे हैं हाथ में धनुष बाण। और गुह देख रहे हैं कि लक्ष्मण सो नहीं रहा, धनुष बाण लेके घूम रहे हैं। गुह आते लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण तुम सो जाओ। बोले नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मैं रक्षा करूंगा राम और सीता। गुह सोचते हैं ये दोनों सोए, ये क्यों नहीं सो रहा? कहीं इसको भरत ने तो नहीं भेजा कि जो सोए होंगे तो उनको हमेशा के लिए सुला देना, लड़ाई भी नहीं होगी। तो गुह ने क्या किया, राम लक्ष्मण सोए हैं, लक्ष्मण उनकी परिक्रमा कर रहे हैं हाथ में धनुष बाण लेके, गुह और बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं लक्ष्मण पे नजर रखते हुए कि लक्ष्मण अगर ने कुछ पूछा नीचे के तो मैं बाण चला दूंगा। और जब गुह के जो राज्य के सैनिक हैं वो देखते हैं कि गुह सो क्यों नहीं रहे, हमारे राजा धनुष बाण लेके घूम रहे हैं राम लक्ष्मण सीता के पीछे, अगर इनकी नीयत में खोट निकला तो हम भी तैयार है धनुष बाण लेके। और राम लक्ष्मण सो रहे हैं, उनके आगे पीछे लक्ष्मण घूम रहे हैं, उसके आगे पीछे गुह घूम रहे हैं, उसके आगे पीछे पूरा सैनिक घूम रहे हैं। ये सबका प्रेम है किसके प्रति? राम सीता के प्रति। हो सकता है आपस में संशय हो एक दूसरे के प्रति, पर प्रेम है राम सीता के प्रति, केंद्र में वही है। उस रात पूरे वन में केवल 2 लोग सोए थे, राम और सीता, बाकी सब जागते। इसलिए ये उनका प्रेम था प्रभु श्री राम के लिए। प्रेम सबका है भगवान से, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें लगता है कि हम अधिक प्रेम करते हैं, सामने वाला करता है कि नहीं, क्या करते हैं। रामायण में हम देखते हैं कि 2 स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है। रामायण कह लो महाभारत कह लो, क्योंकि रामायण भी स्त्री की वजह से हुई, महाभारत भी स्त्री की वजह से, बराबर है। बहुत एक अद्भुत किरदार हम देखने को मिलता है। रामायण किसकी वजह से हुई? माँ सीता की वजह से। और वर्णन आता है कि जो रामायण पहली बार सुनाई गई तो किसने सुनाई थी? रामायण पहली बार किसने सुनाई थी? लव और कुश ने। सबको जो सुनाई लव और कुश में, और राम के राज्य सभा में जो सुनाई और लव और कुश ने सुनाई। और जब पता चला प्रभु श्री राम को कि कोई 2 बालक हैं बहुत सुंदर रामायण गाते हैं, तो भगवान ने स्वयं उनको बुलावा भेजा कि आओ यहाँ पे राजमहल में गाओ, हम सब सुनेंगे। तो भी हो सकता है कि कोई कहे कितना अहंकारी राजा अपना गुणगान सुनना चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना गुणगान सुनना चाहता है मतलब अहंकारी है। पर प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, रामायण मतलब राम की कथा नहीं। रामायण का अर्थ है ना किसका गुणगान? राम का गुणगान। प्रभु श्री राम कहते नहीं, रामायण मतलब राम का गुणगान नहीं है। रामायण मतलब रमायण, रमा मतलब सीता, सीता का गुणगान है। सीता सेंट्रल फिगर है रामायण।
तो ये रामायण माँ सीता की कथा है, इसलिए आओ हमें रामायण सुनो। तो रामायण हुई, जो युद्ध हुआ रामायण में, फेमस युद्ध राम और रावण का युद्ध, किस कारण हुआ? मैया सीता को रावण उठा लिया। और महाभारत युद्ध किस लिए हुआ? क्योंकि द्रौपदी को अपमान किया हमारी सभा में। तो द्रौपदी के कारण महाभारत हुए, माँ सीता के कारण रामायण। पर फिर भी जब युद्ध हो गया, उसके बाद का यदि हम उदाहरण देखें तो रामायण में युद्ध जब हो गया, रावण मारा गया, हनुमान जी जाते हैं मैया सीता के पास कि राम विजयी हो गए हैं, अभी यदि आप मुझे आज्ञा दो माते, तो इन राक्षसियों ने आपको बहुत परेशान किया, मैं सबको मार देता हूँ। माँ सीता कहती नहीं, इन्हें क्षमा करो, इनकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया, वो रावण ने कहा था इसलिए कर। ये उदारता देखिए। वही महाभारत में हम देखते हैं कि जब युद्ध खत्म हो गया और अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्रों को, द्रौपदी के जो पुत्र थे उनको मार दिया, और जब अश्वत्थामा को बंदी बना के लाया जाता है तो द्रौपदी पहली व्यक्ति है जो कहती है अर्जुन को, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। तो ये देखिए कि जहाँ हिंसा आवश्यक है और जहाँ नहीं है, दोनों का मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के हिंसा हो रही है, कि वो माफ करना भी जानते हैं। स्त्री है, जो माताएं हैं, उनमें बहुत ही क्षमता है। यदि हम देखेंगे कि जितने भी महान किरदार हुए हैं, उनकी बनावट के पीछे माँ का ही हाथ है। जैसे हमारे कहाँ गए वो, शिवाजी महाराज थे ना यहाँ पे, उनके बारे में पढ़ते हैं ना, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? उनकी माँ ने उनको रामायण महाभारत के किस्से सुनाए, उन्होंने गढ़ा उनको, है ना। और थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, वो जब स्कूल से एक दिन घर पे आए, उन्होंने माता को अपनी चिट्ठी दी कि मैया, ये चिट्ठी मेरी टीचर ने स्कूल में मुझे दी थी और कहा था किसी और को मत देना, केवल अपनी माता को देना। उनकी माँ ने चिट्ठी खोली और बच्चे ने पूछा क्या लिखा है इसमें? तो माँ ने बताया, इस पे लिखा है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत काबिल है, और इतना काबिल है कि हमारा स्कूल उतना काबिल नहीं है कि आपके इस काबिल बच्चे को पढ़ा सके, हमें कमी है स्कूल में, और मैं चाहता हूं कि आप इसको घर में पढ़ाएं ताकि ये बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इसको। वही बच्चा बड़ा होता है, थॉमस एल्वा एडिसन बहुत सारे इन्वेंशंस करता है, 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन कर देता है, शोधन लगाता है। एक दिन जब वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है, बहुत सारे प्राइज मिल चुके हैं, है ना, रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी नामी शख्सियत बन चुका है, अपने घर में कुछ पुराने डब्बे वगैरह खोलता है, उसको वो चिट्ठी मिलती है जिसकी माँ ने उसको पढ़ के सुनाई थी। वो चिट्ठी ओपन करता है, उस पर लिखा होता है आपका बच्चा बहुत नालायक है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, उसको घर में रखो। ये वास्तविक शब्द थे जो उस पर लिखे थे। वो पढ़ के बाद थॉमस एल्वा एडिसन रोने लगते हैं, क्या लिख के भेजा स्कूल वालों ने, मेरी माँ ने मुझे क्या बताया और मुझे क्या बना दिया। तो ये माताओं के रोल है जो हम देखने को हमें मिलते हैं। और जो हम देखते हैं प्रभु श्री राम वहाँ से आगे निकल के जो कौशल प्रदेश है उसके बॉर्डर पे आ जाते हैं। बॉर्डर पे आने के बाद सीमाएं जब लग जाती हैं तो सीमा पे आने के बाद वो रथ से नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के बाद जो वहाँ की भूमि है उसे उठाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं, क्या? अपना मस्तक, उसे प्रणाम करते हैं कि मेरी मातृभूमि है जो सदा वंदनीय है, उस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हैं।
और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और सुमंत्र को, सुमंत्र जो का मंत्री है, उसे कहते हैं तुम अभी वापस चलो, ये रथ लेके वापस चल जाओ, क्योंकि जब तक कि कई खाली रथ नहीं देखेगी वापस आया उसको चैन नहीं मिलेगा। उसे लगेगा कि अभी भी संभावना है कि वापस आ सकते हैं, इसलिए खाली रथ लेके वापस चले जाओ ताकि उन्हें शांति मिले। और यहाँ से भू को कहते हैं कि अभी गंगा पार करनी है, तुम भी यहाँ से वापस जाओ, हम आगे जाते हैं। तो नदी पार करने की व्यवस्था करनी है, कैसे की जाए? तो एक नाविक को बुलाया जाता है, नाविक अपनी नाव लेके आता है। तो मैया सीता उस नाव पे कैसे बैठेगी? तो लक्ष्मण जी एक कहते ना सॉफ्ट कुशन टाइप ऐसा कुछ तो व्यवस्था करते हैं, कपड़ा डाल के मैया सीता बैठती हैं, लक्ष्मण जी नाव पे चढ़ते हैं। लक्ष्मण जी मैया सीता को मदद करते हैं नाव पे चढ़ने के लिए। प्रभु श्री राम नाव पे चढ़ने ही लगते हैं, नाविक रोता है, आप नाव पे नहीं चढ़ सकते। जब नाविक कहता है कि आप नाव पे नहीं चढ़ सकते, वो ऐसे देखता है उस नाविक की तरफ, मतलब इसकी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में रहता है और मेरे सामने प्रभु श्री राम को बोल रहे कि आप नाव में नहीं चढ़ सकते। लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं नाविक को कि मतलब कि बंदा है कि नहीं अपने होशोवास में, कहीं कुछ पी के तो नहीं आया, नशा करके तो नहीं आया, क्या बोल रहा है? तो नहीं, आप नाव में नहीं चढ़ सकते, बाकी चढ़ गए ठीक है। बोले आपके जो चरण है ना वो अद्भुत है, जिस चीज को पाँव लगता है वो बदल जाता है। आपने यहाँ पत्थर को पाँव लगाया था, वो अहिल्या बन गई, स्त्री बन गई। मेरी रोजी रोटी का एक ही साधन है ये नाव, और मेरी ऑलरेडी शादी हो गई, हैप्पीली मैरिड। अब इसको हाथ पाँव लगोगे इस पे, ये भी स्त्री बन गई, दो कहाँ से संभालूंगा? एक को मुश्किल से पाल पोस रहा हूँ, नाव ही स्त्री बन गई, रोजी रोटी का साधन चला जाएगा, ऊपर से दो स्त्रियाँ, सब वो संभाल नहीं जाएंगे मुझसे, इसलिए आप नाव पे नहीं चढ़ सकते। आपके पाँव में कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करना है, उपाय क्या है? बोले पहले मैं आपके चरणों को धो के ना, सारे उसमें जो चरण रज है ना वो निकलूँ, क्योंकि समस्या आपके पाँव में नहीं, एक्चुअली चरणों में जो रज है ना उसमें समस्या। ठीक है, व्यवस्था हुई, बर्तन लाया गया, भगवान श्री राम को बिठाया गया, चरण रखे उसमें, और नाविक चरण धो रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 15, 16, 17 बार उसने अच्छे से चरण धोए, पाँव अच्छे से धोए। एक बार धोए, फिर ठीक से धुले नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, फिर से धोए, थोड़ा सा धूल और रह गया, फिर से धोए, गिन के 15-16 बार धोए। और जब धो रहा है तो माँ सीता की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? कि वैकुंठ में प्रभु श्री राम जो विष्णु स्वरूप है, शेष शैया पे लेटे हैं, और उनके चरण की जो एड़ी है वो समुद्र की तरफ है, और जो एक नाविक है वो कछुआ है। कछुआ कासव देख रहा है कि कुछ तो भगवान के चरण है, कमल के समान है ना, तो एकदम लाल लाल चरण उनके, गुलाबी गुलाबी चरण। उसको लगा कमल की जो कमल है, लोटस बर्ड जिसे कहते हैं, कमल देखा ना जब बंद हुआ तो कमल कैसा होता है, तो उनको चाटने के लिए वो आता था। जब भी आता था माँ लक्ष्मी खुश खुश करके भगा देती। जितनी बार उसकी इच्छा थी प्रभु के विष्णु के भगवान के चरण को मैं जाऊँ अपना जीभ से चाटो, नहीं लक्ष्मी भगा देती। तो अभी ये देख रहा है, अभी कहाँ भगा हुए, अभी पूरे चरण मेरे पास है। अच्छे से चरण धोए, उसके बाद चरणामृत स्वयं पिया, सबको बांटा, और प्रभु श्री राम को नाव में बिठाया और नाव पार लगा दी। पार लग गए, उतरे नाव से नीचे, और प्रभु श्री राम कुछ देना चाहते हैं नाविक को, पर क्या दें? भिक्षुक के स्वरूप में वन में आए हैं, कुछ है ही नहीं देने, तो क्या देंगे? इतने में मैया सीता अपनी अंगूठी निकाल के चुपचाप राम जी को पकड़ा देती। कि पत्नी है ना, पति के भाव को जानती है कि मन में क्या चल रहा है, तो अंगूठी दे दी। प्रभु श्री राम ने वो अंगूठी उस नाविक को देनी चाहिए, पर नाविक ने लेने से मना कर दिया। बोले मैं आपसे अंगूठी नहीं ले सकता, क्योंकि
हम एक ही व्यवसाय से, एक नाई दूसरे नाई से पैसे नहीं लेता। क्यों? दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। नाई थोड़ी अपनी शेविंग खुद करेगा, उसके पास ही जाएगा। आपने मेरा काम, मैंने आपका काम किया, आप मेरा काम कर दो। मैंने आपको नदी से पार लगाया, आप मुझे भवसागर से पार लगाया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हो गए। जो अंगूठी थी वो मैया सीता को वापस भी नहीं की, खुद पहन ली। तो मैया सीता सोच रही है अंगूठी वापस क्यों नहीं की मुझे, खुद क्यों पहन ली? पर पूछने की हिम्मत, क्योंकि है ना कि कुछ किया मतलब कुछ तो सोचा होगा इसलिए किया है। मैं क्यों क्वेश्चन करूँ उनके कार्यों पे, क्यों ऑब्जेक्शन करूँगी, ऐसा क्यों किया? एक रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं बोला। पर मन में हमेशा से ये था कि भगवान ने उस दिन, प्रभु श्री राम ने, पतिदेव ने उस दिन वो अंगूठी मुझे वापस क्यों नहीं दी, अपने पास क्यों रख ली? तो रामायण में आगे समझ में आएगा कि भगवान ने क्यों अंगूठी अपने पास रख ली और वापस नहीं दी। तो वहाँ से श्री राम जी आगे वन की ओर चले, और वन में जाते समय राम लक्ष्मण सीता जो चल रहे हैं ना, उस चलने की विधि में भी एक अद्भुतता है। श्री राम आगे चल रहे हैं, मैया सीता उनके पीछे बीच में, और लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। और जब राम जी चल रहे हैं ना, तो मैया सीता देख रही है कि राम जी के चरण चिन्ह जमीन पर पड़ रहे हैं। और मैया सीता चलते समय ध्यान रख रही है कि मेरे चरण उन चिन्हों पे ना पड़े, उन्हें साइड में रखते हुए चल रही है सीता माता। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि मेरे पाँव इन दोनों चरणों के चिन्हों पे ना पड़े, वो साइड में रखते चल रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण ऐसे चल रहे हैं। और जो साधु लोग हैं वन में, ऋषि मुनि, वो क्या देख रहे हैं कि केवल राम लक्ष्मण सीता के चिन्ह नहीं, राम अकार, मैया सीता उकार, और लक्ष्मण म, तो ओम दिख रहा है। तो ये हमें से शिक्षा क्या मिलती है कि क्योंकि चरण चिन्ह मतलब उनकी शिक्षाएं भी हैं। तो जब गुरु चल रहे हैं तो उनका जो शिष्य है, उनकी शिक्षाओं के सर पे पांव रख के नहीं जाता, उनकी शिक्षाओं का रिस्पेक्ट, सम्मान करते हुए आगे चलता है। इसलिए कोई किसी के चरणों में पाँव नहीं रख रहा, सब अपना अपना चल रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। कथा यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वहाँ पे अयोध्या में सुमंत्र को देखा, खाली रथ लेके आए थे। मैया कौशल्या फूट फूट के रोने लगी। और प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ महाराज बहुत भाव विह्वल हो गए, वो भी रोने लगे। और तब उन्हें याद आया, स्मरण आया, कई वर्षों पूर्व मैंने श्रवण कुमार का वध किया था गलती से, उनके माता पिता ने शाप दिया था। तो शायद से मुझे अभी उतनी पीड़ा नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कर्म जो है ना वो काम करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। तो मैंने जितनी पीड़ा उनको दी थी कि वो अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरे थे, तो मुझे अभी उतना वियोग नहीं हो रहा, इसलिए मर नहीं रहा हूँ। तो मुझे जैसे उतना वियोग हो जाएगा, उतनी तड़प होगी राम जी के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, तब मैं प्राण त्याग कर दूँगा। जब इतना तड़प हो गया उनको, प्राण त्याग कर दिया पुत्र वियोग। एक कहानी है, एक केस स्टडी कि एक व्यक्ति, उसको मरना था, सुसाइड करना था। तो बिल्डिंग के ऊपर गया और 14th फ्लोर 14वें माले से कूद गया कि मैं यहां से कूद के सुसाइड कर लूंगा। पर वो 14वें माले से कूदा और जब 9वें माले पे पहुंचा, उसको गोली लग गई और मर गया। अभी जब केस पुलिस में आया तो वो सोच रही है सुसाइड से मरा या खून हुआ। वो 14वें मंजिल से कूदा था कि कूद के मरूंगा, पर जमीन पे टच करने से पहले उसको गोली लगी और वो। अभी रिसर्च चल रही है मरा कैसे, इसको क्या खून करार किया जाए कि मर्डर करार किया जाए या सुसाइड करार किया जाए।
बेशक गया तो सुसाइड करने था वो, पर मरा गोली लगने से। तो रिसर्च करते करते क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला कि सामने एक और बिल्डिंग, और उस समय सामने एक कपल में आपस में झगड़ा हो गया था, पति पत्नी, और पति ने गोली चला दी। पति ने गोली चला दी और जो गोली निकली वो सामने इस बिल्डिंग में जो व्यक्ति ऊपर से आ रहा था 9वीं मंजिल में उसको गोली लगी। पुलिस पति से पूछताछ कर रही है। पति कहता है कि हमारा आज पहली बार झगड़ा नहीं हुआ, हम जब से हमारी शादी हुई है हमारा हर रोज़ झगड़ा होता है, और हर रोज़ मैं उसको डराने के लिए बंदूक दिखाता हूँ, पर आज तक मैंने बंदूक में गोली नहीं डाली कभी। उस दिन गोली कहाँ से आई मुझे नहीं पता, मैंने आज तक गोली नहीं डाली उसमें, तो हमेशा डरा, तो पहली बार थोड़ी डराया मैंने, तो गोली कहाँ से आई? और इन्वेस्टिगेशन में तो पता चला कि उन दोनों का एक बेटा भी है। वो बेटा अपनी माँ को कह रहा था प्रॉपर्टी मेरे नाम पर, मुझे वसीयत प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मान नहीं रहे थे, माता पिता ना घर बच्चे को बोलते हैं मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दे दो, मैं जाता हूँ यहाँ से घर, मान नहीं रहे थे। तो उसको पता था कि माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, ये बुढ़ो हमेशा लड़ते हैं। तो उसने क्या किया, उस दिन उस बंदूक में गोली डाल दी और रख दी, किसी को पता नहीं उसमें गोली है। और हमेशा की तरह पिता ने डराने के लिए गोली उठाई और उसमें गोली थी, गोली चल गई, माँ को लगी नहीं पर उस व्यक्ति को लग गई, मार गई। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन चली, ठीक है इन्होंने गलती से चलाई, समझ में आ गया, पर एक बात और थी कि वो जो बिल्डिंग थी जहाँ से वो कूदा 14वें माले से, वहाँ पे 8वें माले पे पेंटिंग का काम हो रहा था। अगर वो ऊपर से कूदता भी, 8वें माले पेंटिंग का काम हो तो वहाँ पे नेट बिछाई हुई थी, जाली, अगर ऊपर से कूदता भी ना, गोली नहीं लगती फिर भी बच जाता, क्योंकि 8वें माले पे नेट में आके फंस जाता। पर गोली लगी इसलिए उसकी मृत्यु हुई। सवाल अभी भी है, इसको मर्डर करे या सुसाइड करे? केस कैसे क्लोज करें, मर्डर कहते हैं सुसाइड करें? क्योंकि गोली नहीं लगती तो 8वें माले पे जाली पे करके बच जाते। केस आगे बढ़ा, उन दोनों को पूछा ठीक है आपका जो बेटा है वो कहाँ पे है जिसने गोली डाली? इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी, पता चला जो व्यक्ति कूदा था ना ऊपर बिल्डिंग से, वो इन दोनों का ही बेटा था, जो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था सुसाइड करने चला गया ऊपर, और ऊपर से कूदा। अभी कर्म का फल देखो, उसी ने गोली डाली थी बंदूक में और वो गोली उसको ही आके लगी। चला था दूसरे का बुरा करने, अपना ही बुरा हो गया। तो कर्म का फल इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करना चाहिए। दशरथ महाराज जानते थे कि जब तक मुझे वो पीड़ा नहीं होगी ना जो मैंने उनको दी दोनों को, तब तक मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि शाप यही मिला था कि उतनी जब पीड़ा होगी तुमको तो वैसे उसी पीड़ा में मरेगा। तो जब वो पीड़ा बढ़ी और फिर दशरथ महाराज ने प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। वशिष्ठ मुनि आते हैं और दशरथ महाराज के शरीर को, क्योंकि अंतिम संस्कार करना है, और अंतिम संस्कार कौन करता है? बड़ा बेटा। बड़े बेटे को तो वन में भेज दिया, राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं, तो भरत महाराज करें। भरत भी यहाँ नहीं, शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं, चारों के चारों बेटे नहीं हैं यहाँ। भरत कहाँ पे है? ननिहाल में। शादी हुई थी तब से ननिहाल में ही। अभी संदेश जो भेजते हैं मैसेंजर, उनको भेज दिया कि आप क्या करो, जाओ और जाके भरत को बुला के लाओ। पर अब जाओगे पर भरत को बताना मत क्या हुआ है, उसको बस लेके आओ। और वहां पे भरत सोए हुए हैं और बहुत अजीब अजीब सपने देखते हैं। स्वप्न देखते हैं कि उनके पिता दशरथ महाराज बहुत ही व्याकुल परिस्थिति में हैं और किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। काले वस्त्र पहने हैं, चेहरे पे अजीब सा परेशानी है, पर्वत पे ऊपर भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और जैसे ही पर्वत के ऊपर चोटी पे पहुंचे वहां से उन्होंने छलांग लगा दी नीचे, और नीचे गिरे एक ऐसे खाई में जो गोबर से भरी हुई है, वहां पे गिरे, वहां से बाहर आए
और जब बाहर आते हैं तो एक क्या बोलते उसको, राक्षसी, भयानक राक्षसी उनको घसीटते हुए लेके जाती है एक ऐसे रथ में जो उसको गधे खींच रहे हैं, और वो रथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। और जानते दक्षिण दिशा में कौन रहता है? यमराज, यमपुरी यम। अब ये स्वप्न देख के भरत महाराज बहुत डर लगा, ये कैसा स्वप्न है? और ये स्वप्न देख के शत्रुघ्न कहते हैं इसके 3 ही अर्थ हैं। या तो आज मैं मरने वाला हूँ, या लक्ष्मण की मृत्यु होने वाली है, या हमारे पिता दशरथ महाराज। तो सब लोग उन्हें, वहाँ के लोग उनको, जो मित्र मंडली है, भाई लोग हैं वहाँ के ननिहाल के, उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे, पर वो प्रसन्न नहीं हो रहे, कुछ तो गड़बड़ है, मन बेचैन है। और तभी राजभवन से बुलावा आ जाता है कि चलो आपको बुलाया है। अब तो और परेशान, क्योंकि जो मैसेंजर्स आए हैं, दूत आए हैं, वो कौशल प्रदेश से आए हैं। अब लगता है अभी तो कुछ गड़बड़ है। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कहा चलो आपको बुलाया है, अर्जेंटली जाना है। भरत जी जब उन दूतों के चेहरे देखते हैं, उन्हें पूछा जाता है क्यों बुलाया है, पर उनके चेहरे देख के ही भरत जी को समझ में आता है कि ये जो भी उत्तर देंगे ना, या तो ये सच नहीं बताने वाले, और जो बताएंगे ना वो पूरा सच नहीं होगा, कुछ तो छुपा है। क्या बता रहे थे, क्यों बुलाया है? बोले इसलिए बुलाया कि आपके लिए भाग्य की देवी प्रतीक्षा कर रही है अयोध्या में। भाग्य आपका प्रतीक्षा कर रहा है अयोध्या में। भाग्य की देवी कौन? स्वयं लक्ष्मी। क्यों? राज सिंहासन मिलने वाला है। बस इतना ही बताया, और कुछ नहीं बताया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस देके भेजा था, आदेश देके भेजा था कि आपको बताना कुछ नहीं, बस लेके आओ। भरत शत्रुघ्न जब आए अयोध्या में, और अयोध्या में आने के बाद क्या देखते हैं? अशुभ चिन्ह उन्हें दिखाई देते हैं, अशुभ घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। द्वार पे पहुंचते हैं तो द्वारपाल रो रहे हैं। अयोध्या पूरी सूनी पड़ी हुई है, लोगों ने अपना व्यापार करना शुरू नहीं किया, व्यापार बंद किए हुए, दुकानें बंद हैं, मंदिर सजे हुए नहीं है, मंदिर ऐसे पड़े हुए हैं। हर कोई किसी के चेहरे पे उदासी है, जो रास्ते हैं वो स्वच्छ नहीं है, कोई कुछ बता भी नहीं रहा क्या हो रहा है। महल में पहुंचते हैं सीधा महाराज दशरथ के तो जो द्वार हैं, दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से दरवाज़ा ऐसे ऐसे होता है, उसको भी जंग लगा हुआ है। मतलब कुछ केयर ही नहीं है वहाँ पे, सब ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है। पूरी अयोध्या वीरान पड़ी हुई है, जैसे मातम मना रहे हैं यहाँ पे। भरत महाराज, राजा तो नहीं होने पर भरत माता कैकेयी के महल में आते हैं कि मैया क्या हुआ, पूरी अयोध्या सुनसान क्यों है? और जब पूरी अयोध्या मातम मना रही है, दुखी है, तो पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति सबसे प्रसन्न है, वो है कैकेयी। बहुत प्रसन्नता पूर्वक भरत का स्वागत है। और पहला प्रश्न कैकेयी पूछती है भरत को, और तुम मेरे पिताजी के घर से आ रहे हो, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे भाई कैसे हैं? और भरत कहते हैं पहले मुझे ये बताओ अयोध्या सुनी कैसे है? महाराज दशरथ नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ पे हैं? कैकेयी कहती है, शब्दों की तरफ ध्यान देना, कैकेयी क्या कहती है कि जिस प्रकार हर एक प्राणी, हर एक पशु अंत में गति को प्राप्त होता है, मृत्यु को, उसी प्रकार जो कि अनिवार्य है, होती सबकी है, उसी प्रकार राजा दशरथ भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये शब्द बहुत चुभे भरत को, किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? राजा की तुलना प्राणियों से कर रहे हैं, वो दशरथ महाराज की। ठीक है, जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके अंतिम शब्द क्या थे? कैकेयी कहते हैं उनके अंतिम शब्द थे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते।
क्योंकि भरत सोच रहे हैं कि ठीक है मैं नहीं था, भैया ने तो अंतिम संस्कार किया होगा प्रभु अपने पिताजी का, राम भैया ने किया होगा। और आप कह रहे हो अंतिम शब्द थे हे राम हे लक्ष्मण हे सीते, मतलब वो भी यहां नहीं थे, वो कहां चले गए? बोले वो वनवास को गए वन। ये जब सुनते हैं भरत को बहुत दुख होता है कि ये ऐसे कैसे हो गए। वनवास राम को दे दिया, पिताजी की मृत्यु हो गई और कैकेयी उनको इन शब्दों से कह रही है जिस प्रकार बाकी प्राणियां मर जाते हैं, अंतिम सत्य वही है। दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई और अंतिम समय में राम लक्ष्मण सीता उनके पास नहीं थे, उनके विरह में मर गई, तो बहुत दुख। हालांकि जो कैकेयी दे रही है वो ज्ञान की बात दे रही है, वही ज्ञान जो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यस्य च, इसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है, मृत्यु अनिवार्य है। तो पर जो कृष्ण जो दे रहे हैं ना, कृष्ण का भाव अलग है और जो कैकेयी ज्ञान दे रही है उसका भाव अलग है। और भरत को अभी तक तो दशरथ महाराज के प्रति गुस्सा है अयोध्या से, कैकेयी के प्रति है, फिर भरत के प्रति भी है कि ये वो भरत है जिसको राज्य प्राप्त करने के लिए हमारे प्रिय राम को वन में भेज दिया। उस राम को जो अयोध्या के प्राण है और उस सीता को वन में भेजा जिसको पता भी नहीं वन क्या होता है, जो हर 2 मिनट में पूछ रही है वन में पहुंच गए थे। 13 साल तक सीता वन में रही, वो सीता जिसको पता भी नहीं वन क्या होता है। तो ये 14 साल के वनवास का आगे फिर हम देखेंगे अगले हफ्ते। फिर उसके बाद भरत ने क्या किया, उनकी क्या भावना थी, उन्होंने कैसे राज किया। ठीक है, हरे कृष्ण। यहाँ रुके, कुछ प्रश्न है? अच्छा प्रश्न भी है, हाँ। जब कह रहे हैं ना कि इनकी वजह से हुआ, मतलब सेंट्रल फिगर है जो मूवी में हीरो है ना, अगर वैसे कहेंगे तो फोकस हीरो का शिफ्ट हो जाएगा, हीरो किसी को बनाने में। ये नहीं कहा जा रहा कि वो गलत है, कहा जा रहा है कि वो हीरो है। जो मूवी घूम रही है, जो स्टोरी लाइन घूम रही है, वो हीरो के आगे पीछे घूम रही है। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि उनकी महानता बताने के लिए, कि उनका भाव देखिए कि फिर भी सब कुछ होने के बाद भी क्षमा करने की क्षमता रखती है। कोई और तो क्षमा नहीं करता, उनका भाव देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी वो अंत में कह रहे क्षमा कर दो, इनकी गलती नहीं है। तो ये बताने के लिए कहा गया कि इनकी वजह से। ठीक है, और कुछ रुके फिर यहाँ पे। रामायण की, प्रभु श्री रामचंद्र की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। क्या करना, कीर्तन।